है आप सबका एक और नए सेशन में। इसमें हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 3 केजीएस का, बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी 1 और 2 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप वो देख के आइए, सीक्वेंस वाइज चलिए तो आपका अच्छे से रिवीजन होगा। सारे सेक्शन को बहुत ही अच्छे से इस टेस्ट में दिया गया है। हम रियल आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी प्रकार इसमें भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। साथ में इसमें PYQ को भी कवर किया गया है। तो ये सेट को पूरा देखिए, आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इस सेट से ही आ जाएंगे। तो आज का टेस्ट नंबर 3 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो 30 अगस्त 2024 से कार्य ऑलरेडी संभाल चुके हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका सोमनाथन, TB सोमनाथन। ध्यान रखिएगा, TB सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? क्योंकि अध्यक्ष तो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? तो इनकलाब जिंदाबाद शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों शामिल था। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था? अच्छा क्वेश्चन ये, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब होगा पंजाब का महाराजा कौन थे? तो महाराजा दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था, मतलब आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो कौन सा क्षेत्र है? तो यह है नीलगिरी जैव मंडल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है? करेंसी पूछा है ईरान का, सीधी सी बात है। तो इसका सही जवाब होगा रियाल। बहत कहाँ का है? तो ध्यान रखिएगा, बहत जो है वो भात या बहत ऐसे बोलते हैं, तो ये थाईलैंड का है। दिनार कहाँ का है? दिनार इराक का है, इराक का है। इसके अलावा भी दिनार बहरीन और कुवैत में भी चलता है। ध्यान रखिएगा, बहरीन और कुवैत में भी चलता है। युआन कहाँ का है? ये चाइना का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। ऑप्शंस में भी जितने दिए गए हो सकता है क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे क्वेश्चन बन जाए। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है? मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मूल्य का मापक पर प्रभाव। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था? काफ़ी ये चर्चा में रहा था यह न्यूज़। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? विनेश फोगाट। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। क्या होगा इसका सही जवाब? ये हो जाएगा आपका C+S। नेक्स्ट है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो समास आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन समास का रहेगा। तो इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहूदी विरोधी था, जातीय सोपान ये भी था, नॉर्डिक आर्य श्रेष्ठता। तो आंसर हो जाएगा आपका A, B और C तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? बताइए।
तो ये तृतीयक यानी टर्सरी क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। राज्य विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान रखिएगा, सदस्य संख्या के आधार पर राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। करने का मतलब, क्वेश्चन पूछा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या होती है उसके आधार पर दूसरा राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। चलिए इसको देख लेते हैं, महाराष्ट्र दूसरे पे क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल कितना है, 100 है, महाराष्ट्र में कितना है, 78, ध्यान रखिएगा, और बिहार में कितना है, 75, कर्नाटक में भी याद रखिएगा कितना है, 75, और आंध्र प्रदेश में है 58, और तेलंगाना में है आपका 40। इसलिए इस दूसरा पूछा था आपका, दूसरा, तो दूसरे पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का यानी विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। इस तरह का झीलों का शहर, पर्वतों की रानी, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मसूरी। पर्वतों की रानी किसको, मसूरी को बोलते हैं। और देखिए माउंट आबू क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजस्थान का शिमला। कोच्चि को क्या बोलते हैं, पूर्व का वेशिन या अरब सागर की रानी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कोचिन को। और कौन सा बच गया, जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर या पूर्व का पेरिस, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू, सॉरी मसूरी। पर्वतों की रानी मसूरी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है। बताइए कौन कौन सा धर्म बिहार से मतलब जिसका उद्गम बिहार में हुआ है, कौन कौन सा होगा, एक बौद्ध और एक जैन। चलिए तो बताइए आप लोग के जैन के पहले गुरु कौन थे, कमेंट में बताना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। इसका सही जवाब होगा तारापुर। और ये किस जिला में है, ध्यान रखिएगा, ये मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। मिनरल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर रोहतास जिलों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। सोने का भंडार जमुई अभी आज से 1 साल पहले से काफी चर्चा में था। तो उपयुक्त से कथन सही है, तो उपयुक्त तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारो वचनों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, बताइए। इसका सही जवाब होगा जय जवान जय किसान। क्योंकि ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। बाकी जो आराम हराम है, हु लिव्स इफ डाइज और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ये तीनों किनके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है आपसे, किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है। इसका सही जवाब होगा दादू। नेक्स्ट है, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है, किसमें बदलता है। इसका सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश
वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था। इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है आपका बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका शेखपुरा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? बताइए, जो हम लोग मुंह से फुलाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि एक्सेल हम लोग कार्बन कर रहे हैं, इनहेल हम लोग ऑक्सीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 400 गुना हो जाती है। तो ब्याज का दर पूछा आपसे, मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। इटली के एकीकरण की तलवार निम्न से किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गैरीबाल्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख में। सुरंग कौन सा है? सिंकुन ला टनल। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2818-2। नेक्स्ट है, लापाज किसकी राजधानी है? इसका सही जवाब होगा आपका बोलीविया की। बोलीविया की राजधानी है लापाज। पेरू की राजधानी क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका राजधानी लीमा होगा। फिर पराग्वे है, पराग्वे की राजधानी असनसियान होता है। और उरुग्वे की मोंटेविडियो। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा ये दोनों को, ताकि आपको नाम अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है आपको मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैनग्रोव कैसे हो सकता है? देखिए, मैक्सिमम मैनग्रोव क्या है, ये अगर इंडिया को मानते हैं, गुजरात से लेके इधर बंगाल तक ये वाला पोर्शन, तो ये बंगाल वाला, यहाँ मैनग्रोव मेनली रूप से पाया जाता है, इधर मिलता है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, पर मैक्सिमम जो है आपका इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ मिलता है? गुजरात वाले क्षेत्र में, और इधर वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। आपसे पूछा है हरियाणा, बंगाल, यहाँ पे ये हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये तो अंदर का राज्य हो गया, तो यहाँ तो मिलेगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? तो यह सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती है। ये गलत है। और इसका ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर। और इसमें कितने देश हैं? कुल 190 देश हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाता है यह, और देशों को आर्थिक विकास में विस्तार को प्रोत्साहन करता है। यहाँ पे देखिए दीर्घकालीन दिया है, ये लोन जो है ना अल्पकालीन देता है। तो आगे इस तरह से भी क्वेश्चन आया तो बना लीजिएगा। देखिएगा, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, कुल देशों की संख्या 190 है, और ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान होता है। क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा वेग। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ?
तो इसका सही जवाब होगा हुन आक्रमण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाए जाते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे मात्रा जो दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा क्लोरीन। नेक्स्ट है आपका, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों की प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है जो निम्नलिखित है। बड़े राज्यों में एक सिंगल प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है, तो इसका सही जवाब होगा 95 लाख रुपया। ध्यान रखिएगा, चुनाव होने वाला है बिहार में, तो पूछ सकता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, लोकसभा का है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा विधानसभा में कितना है। विधानसभा में कितना है खर्च का लिमिट एक प्रत्याशी को, खर्च का लिमिट एक बार देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लोकसभा का दिया गया तो इसका 95 लाख है। चुनाव अभी विधानसभा का होने वाला है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। इसका सही जवाब होगा टाटा पंच। इस तरह का प्रश्न आपके नहीं आएंगे, सेट में दे दिया गया, तो देख लीजिए क्या कीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती, तो इसका सही जवाब होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझानों में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा पायरीन अग्नि शामक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है क्या है, तो इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, बताइए। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ध्यान रखिएगा। उच्च सदन यानी कि आपका राज्यसभा से। नेक्स्ट है आपका, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के का सीधा अनुप्रयोग है, तो इसका सही जवाब होगा आपका पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा, तो इसका सही जवाब होगा संबंधित उत्पादों की बदली कीमतें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है, तो इसका सही जवाब उस कम से कम 6% वोट हासिल हो, ये गलत है। विपक्षी नेता मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। और कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर है, ठीक है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, बिल्कुल। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन जनरली एलओपी बोलते हैं इसको। कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी की सदन कुल सदन संख्या की सीटों उसकी पार्टी की सदन कुल सदन संख्या का सीटों 10% होता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी को सदन में कुल सदन की संख्या का 10% सीटें हासिल हो, तो ध्यान रखिएगा। ये तीन आपका सही है, यहाँ पे गलत पूछा था तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, और एक प्रश्न और इस तरह के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो कितने परसेंट कितने तिहाई क्या होता है वो बताइए आप लोग, बनाया जाता है। कि जैसे मान लीजिए 500, मतलब मान लीजिए कि टोटल सरकार बनाने के लिए जितने स्ट्रेंथ चाहिए, बहुमत चाहिए, उसका कितना % को मंत्री बना सकते हैं, ये क्वेश्चन। या टोटल सीट का कैसे बनता है, कितने %, सबको मंत्री थोड़ी बना सकते हैं, तो ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका सही जवाब होगा 58 मीटर। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है, बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है, कैसे की जाती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की
नेक्स्ट है जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। देखिए इस तरह का प्रश्न आपका एक बनेगा। जो भी प्रेसिडेंट और पीएम को जो भी रिसेंट में इस तरह से सम्मान मिला है वो आप एक बार देख लीजिएगा कौन से कंट्री, और ऑप्शन में देखिएगा कि क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि पीएम के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के बारे में, क्योंकि दोनों को मिला है अभी हाल फिलहाल में। तो यहाँ पे मिला है रूस यात्रा के दौरान ना, रूस का सर्वोच्च नागरिक, तो उसका क्या नाम है वो पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, बस ऑर्डर ऑफ, ये नहीं होगा, चलिए पूरा नाम होता है इसका ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, यहाँ तक है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अधीनस्थ न्यायालय को। नेक्स्ट है 51, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, ठीक है। मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद है, तो इसका देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। तो देख लीजिए विधि की समझ समता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? तो ये हो जाएगा आपका 1 अनुच्छेद 14 में। वाक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 में। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 के बाद 52। इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मेंटल को। ये ध्यान रखिएगा, मेंटल को कहा जाता है। ये जो लेयर होता है कोर, मेंटल, क्रस्ट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आउटर मेंटल, इनर मेंटल, प्लस आप यहाँ पे जो हर जॉइंट पे, हर दोनों के बीच में कुछ होता है गैप, उसको पढ़ लीजिएगा। वो तीनों नाम जो होता है आप बताइए कि किसके किसके कौन से लेयर के बीच में क्या होता है, वो प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को पढ़िए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आपका हार्मोन का उदाहरण है, क्या है? तो ये होगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो हो गया आपका इंडिया, तो आपका क्या पूछ रहा है? अरब सागर इधर हो गया, तो इस तट को क्या बोलते हैं? भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में, तो देखिए दक्षिण और पश्चिम, तो क्या बोलेंगे इसको? ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं दक्षिण। तो ये वाला 3 पार्ट में है, तो ये वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे जो केरला की तरफ है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 56। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है पूछा है? तो इसका सही जवाब होगा सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 280। नेक्स्ट गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब होगा काउंटर स्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा सुश्री रेखा दोषित। नेक्स्ट है 61 आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, नहीं 14 सितंबर को, ये गलत है, 14 सितंबर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से चलिए ठीक है 14 सितंबर ही होगा इसका। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य का। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा क्लॉड मोनेट अमेरिका। ये अमेरिका के नहीं बल्कि ब्राजील से थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे जो सम्मिलित थे देखिए पाब्लो पिकासो स्पेन से थे, मकबूल फिदा हुसैन भारत से, लिनार्डो दा विंची इटली से, और ये ब्राजील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित संवृत्ति के कारण, किसके कारण ठंडा हो जाता है बताइए? सिंपल सा आंसर होगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 निम्नलिखित में कौन सा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही जवाब होगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। और डेट क्या है इसका? ध्यान रखिएगा, डेट पूछा गया है, ये टीआरई के एग्जाम में पूछा गया है, तो डेट है आपका बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछा गया है, तो 8 अगस्त है। 8 अगस्त कब है? 1940। तो ऑप्शन में ऐसे दिया गया था 7, 8, 9, 10, तो कन्फ्यूज कर सकता है, तो आप एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव का। आंसर था इसका लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? इसका सही जवाब होगा विकसित देशों की। हार्ड करेंसी कहने का मतलब जिसका वैल्यू, करेंसी का वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, तो उसको हम लोग हार्ड करेंसी बोलते हैं, और वो इजीली कन्वर्टिबल हो, एक्सचेंज हो जाए इजीली। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका नरसिंहन समिति। नेक्स्ट है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हेल्थ देख लीजिए क्या है प्रोनाउंसिएशन इसका। नेक्स्ट है आपका लैक्रिमाइमल ग्रंथियां स्रावित करती है, इसका सही जवाब होगा आंसू। नेक्स्ट है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया गया था आपका वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, कौन सी भाषा है? तो ये हो जाएगा आपका तेलुगु, चौथी सब सर्वाधिक। नेक्स्ट है आपका, आप देखिए चौथी पूछा गया है, आपके लिए होमवर्क है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताइए। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, मिलाने का है। देखिए सूची सेना है और आदर्श वाक्य है, ये भी आजकल लड़ाई का माहौल है तो पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा वायुसेना का क्या है? गौरव के साथ आकाश को छुओ, गौरव के साथ आकाश को छुओ। तो ए का 4 2 में है। चलिए आगे देखते हैं।
थल सेना का है स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा। बी का 3, ये भी दोनों में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गोरखा सेना का है कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है, तो ये हो जाएगा सी का 1। सी का 1 किस में है? ये तो आंसर हो जाएगा आपका डी। और बचा कौन सा? नौसेना। नौसेना का है इसका सम्मान, साहस एवं प्रतिबद्धता। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पाराध्वनिक तरंगे। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है, तो इसका सही जवाब होगा एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट है 77। इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 दिन। सॉल्व कर लीजिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। GEM क्या है? ये हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच, ऐसे लिखते हैं GEM। ये एक तरह से गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। ये भी मैथ क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी। नेक्स्ट है पीत क्रांति का जनक निम्न से किसे कहा जाता है? पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति, ध्यान रखिएगा, येलो रिवॉल्यूशन। पीली बोलिए या येलो रिवॉल्यूशन बोलिए, इसके जनक के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैम पित्रेदा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न से क्या है? तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका निजी स्वामित्व। नेक्स्ट है लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? मैंने इसके पहले वाला सेट में बोला हूँ कि जो 3 कर्व है, लॉरेंज कर्व, फिलिप कर्व और एक और कौन सा है, वो तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहां से बनेगा और किससे वो रिलेटेड है, क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा आय वितरण। नेक्स्ट है सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बनिहाल दर्रा। अब आइए नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया आपको निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, मिस प्रिंटिंग है, गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो इसका सही जवाब होगा UNDP। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया पूरा निम्न से किसके द्वारा चलाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है दरवा के एग्जाम में। अब BPSC में ध्यान रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, इसको जाके आप पूरा के बारे में अलग से पढ़ लीजिए डिटेल में। OMR का फुल रूप क्या है? देखिए आप जिस पे एग्जाम देते हैं उसका फुल फॉर्म पूछ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? सही जवाब होगा आपका ठाणे महाराष्ट्र, कार्बन तटस्थ गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा श्रीमती राबड़ी देवी। नेक्स्ट है यदि किसी ठोस, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है,
निम्नलिखित में कौन सा एक कारक इनमें से शामिल नहीं है? तो आपका कौन सा सही जवाब होगा? इसमें हो जाएगा आपका संगठन। नेक्स्ट है घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा नाक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा लेटराइट मिट्टी। इसीलिए मैक्सिमम जो कॉफी होता है देखिए इधर इस वाले में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में यानी साउथ में होता है, तो उधर का मिट्टी क्या है? लेटराइट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है ई किसान उपज निधि पहल प्राथमिक उद्देश्य है, क्या है? तो किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। तो 96। अब 4 क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो एक बार आप लोग धारा के बारे में, और कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा पेरू धारा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है 99 महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजनामा निम्न में से किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका बदायूनी का। और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। यहाँ पे धोवन, इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, ऐसे धोवन सोडा आंसर दिया गया है केजीएस के द्वारा, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम लोग आने वाले दिनों में जैसे जैसे आगे सेट आते जाएगा होते जाएगा आप लोग को करवाया जाएगा। तो उम्मीद है आप सेशन को एंजॉय कर पा रहे होंगे, रिवीजन आपका हो रहा होगा। इस तरह का प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे केजीएस का सेट हो गया, आपका एडिटेरिया का हो गया, और बीपीएससी का भी आपको करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।